Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is determiners. तो बच्चों determiners I think आप लोगों को clear हो गया होगा कि determiners क्या होते हैं. Determiners are those words which modify noun. जो noun को modify करते हैं या उनके शुरू में जो है before the noun we use determiners. Sometime we can use या we use determiners before adjectives. जैसे he is a tall boy. बॉय क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है. उसके आगे हमने टॉल लगाया और टॉल के आगे क्या लगाया? ही इज अ. राइट. तो आर्टिकल्स हमने यूज करा और आर्टिकल्स क्या है बच्चों? डिटरमिनर्स हैं. तो कभी जो है हम किसके आगे एडजेक्टिव एज वेल एज नाउन के आगे हम क्या लगाते हैं? डिटरमिनर्स. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि 4 टाइप्स के डिटरमिनर्स होते हैं: आर्टिकल्स, पॉसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर्स. वन बाय वन जो है हम इसकी स्टडी करेंगे. आर्टिकल्स वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. आज हम पॉसेसिव डिटरमिनर्स करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं और इनका हमने देखा ए एंड द. डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस. पॉसेसिव होते हैं हिज, हर, योर. क्वांटिफाई होते हैं सम, लिटिल, फ्यू. इस टाइप के वन बाय वन वी विल स्टडी. राइट. तो आर्टिकल्स हमने ए एंड द. दो जो है हमारे क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होते हैं. और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं ये ऑलरेडी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. क्योंकि हम जो है डिटेल में हमने इसको पढ़ा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो किस तरह से हम पर्टिकुलर नाउन के आगे हम उसको यूज करते हैं. और इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे ओ और एन है, कहाँ हम यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड आता है या वोबल साउंड आता है. हमें साउंड को देखना है, स्पेलिंग को नहीं देखना है कि क्या स्पेलिंग है. हमें देखना है कि क्या साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है या वोबल साउंड आ रहा है. उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं. राइट. दूसरे हमारे डेफिनेट डिटरमिनर्स, दैट इज योर द. द हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे हमने डिस्कस करा था, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज हो या नेम्स ऑफ रिवर्स हो, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स हो, ओशंस हो, ग्रुप्स, आइलैंड्स हो, शिप्स हो. यहाँ पे जो है हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द. सेकेंड हमने देखा था कि कोई भी हमारी रिलीजियस बुक हो, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो या हमारी गीता हो, रामायण हो, उसमें हम क्या यूज करते हैं? द. क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक. नेम्स ऑफ होटल्स हैं, कोई पर्टिकुलर हम होटल्स के नाम लेंगे तो भी हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. या कोई म्यूजियम है या सर्टेन पर्टिकुलर बिल्डिंग है, द ताजमहल है या बुर्ज खलीफा है, तो हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. लास्ट नेम्स ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल. अगर आपका सरनेम है मधान से, मल्होत्रा से, निगीज हैं, रावत हैं, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं. नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, क्योंकि हम पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात करेंगे या पर्टिकुलर मैगजीन की बात करेंगे, इन दैट केस यू यूज द. नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव डिग्रीज. तो कल हमने जो है इसको डिटेल में पढ़ा था और एग्जांपल्स भी देखे थे इसके. और कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. राइट. द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. तो ये क्या हमारी सुपरलेटिव डिग्री है. और इसी तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री भी यूज करते हैं. She is better than the two girls. तो ऐसे करके हम जो है बेटर क्या है हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री है. तो गुड, बेटर, बेस्ट. Descriptive adjectives referring to a whole group or class. Right. The working class, the middle class, the names of races and communities. हम कहते हैं द हिंदू. अ हिंदू नहीं कहते, एन हिंदू नहीं कहते. डेफिनेट आर्टिकल वहां पे यूज करते हैं द हिंदू, द क्रिश्चियन, द मुस्लिम. राइट. तो इस तरह से हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं. नेक्स्ट है फ्यू एक्सप्रेशंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. All the colleagues, both the sisters. Few places where the definite determiner the should not be used are as follows. The should not be used before abstract noun, plural noun, proper noun, names of meals, colors. Right. कल हमने कुछ जो है एग्जाम्पल देखे थे, जैसे गेम्स के आगे हम द नहीं लगाते. आई प्ले क्रिकेट. राइट. तो हम ये नहीं बोलेंगे आई प्ले द क्रिकेट. क्या बोलेंगे हम? या ही प्लेस क्रिकेट, खेलता है. या आई प्ले
क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं है, अ क्रिकेट नहीं है। आई प्ले क्रिकेट या आई प्ले फुटबॉल। कलर्स के आगे हम नहीं लगाते। ग्रास इज ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर। तो हमने यहाँ पे ग्रास इज द ग्रीन नहीं लिखेंगे। किसी भी कलर के आगे आप द नहीं यूज करेंगे। ग्रास इज ग्रीन इन कलर। या कोई गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कोई भी गेम है, तो आप उसके आगे द नहीं लगाएंगे। आई प्ले द क्रिकेट नहीं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल। राइट। तो इस सेंस से आप जो है कहाँ पे यूज नहीं करते हैं हम द का डेफिनेट आर्टिकल का। क्लियर। ग्रास इज ग्रीन इन कलर। सिमिलरली कोई मटेरियल है, उसमें भी हम जो है द का यूज नहीं करते। जैसे कोई भी जो है आपका मटेरियल है, चाहे जूट है, चाहे आपका कोई भी है, ग्लास है या कॉटन है, कॉटन इज, तो दो कॉटन नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। So don't use the before any material, any color or any game, right? तो कहीं पे आपको दो का यूज नहीं करना। और वो तो आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल नाउन या प्रॉपर नाउन के आगे हम नहीं यूज करते। द सीता नहीं होता, द राम नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन के आगे भी हम नहीं यूज करते। या कोई नेम्स ऑफ मील होती है, उसके आगे भी हम द का यूज नहीं करते, राइट? तो ये फ्यू एग्जांपल्स थे हमारे डेफिनेट आर्टिकल। या कोई एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑल डे, बाय रोड, बाय एयर, राइट, बाय शिप। तो हम यहाँ पे बाय द शिप नहीं कहेंगे, बाय द एयर नहीं कहेंगे, बाय द रोड नहीं कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? बाय एयर, बाय शिप, बाय रेल। तो यहाँ पे जो है एक आपके जो है कहाँ पे आपको नहीं यूज करने, वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब सेकंड डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बच्चों? आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें हम जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। तो दिस का प्लूरल क्या होता है बच्चों? दीज। दैट का प्लूरल क्या होता है बच्चों? दोस। तो कोई भी चीज जो है आपके पास होगी नियर द स्पीकर, देन वी यूज दिस। तो दिस फॉर सिंगुलर। अगर यही चीज जो है प्लूरल है हमारे पास और नियर द स्पीकर है, देन वी यूज दीज। सिमिलरली अगर कोई चीज जो है हमारे फार फ्रॉम द स्पीकर होगी एट द, तो आपको क्या यूज करना है? दैट एंड दोस, राइट? तो लेट्स सी द एग्जांपल। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, राइट? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? डिटर्मिनर्स। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ी? डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और दूसरे क्या होते हैं? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? फर्दर डिवाइडेड इनटू ए एंड एन। और इसको क्या जो है ए और एन कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। बट दो जो है कंपेयर भी करते हैं आप लोग, कोई भी जो है पढ़ते हैं, दो हम यूज करते हैं फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज फॉर प्लूरल। कहाँ यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं? दो हम डेफिनेट वर्ड से पता चल रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल है या डेफिनेट डिटर्मिनर है। तो हम कोई पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे या पर्सन की बात करेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। और कहाँ भी नहीं, हम यू शुड नॉट यूज द, वो हमने अभी डिस्कस करा। कोई गेम है या कोई कलर है या कोई आपका जो है मटेरियल है या प्रॉपर नाउन है या मील है, वहां पे आप जो है द का यूज नहीं करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव। द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर, तो कॉमनली आपके एग्जाम में जो है, आपके कोर्स में जो है 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, राइट? तो दिस का प्लूरल क्या है? दिस। और दैट क्या है हमारे? सिंगुलर। और दोस क्या है? ये प्लूरल। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, राइट? द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दैट, प्लूरल दोस। यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी मैंने बताया कि दैट का क्या होता है? दोस। दिस का क्या प्लूरल होता है? दीज। is used to avoid repetition of a preceding noun.
अगर हमें जो है नाउन को जो है रिपीट नहीं करना है, क्योंकि बार बार अगर हम नाउन यूज करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो दैट इज वाई टू अवॉइड द रेपिटेशन हम क्या यूज करते हैं, demonstrative determiner. The rule can be understood with the help of the following example sentences. My shirts are better than those of my brother. तो यहाँ पे क्या, my shirts are, कि मेरी shirts क्या है, better than those of my brother, कि मेरे जो भाई की हैं उससे अच्छी क्या है मेरे shorts. Our defense academies are better than those of Afghanistan. कि हमारी डिफेंस अकेडमीज जो हैं आर बेटर देन दोज ऑफ अफगानिस्तान. तो एक जो है पॉइंट है कि दिस जो है या दोज जो है कहाँ पे हम यूज करते हैं, दिस हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने दोज का बताया कि दोज इज यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ प्रेसिडिंग नाउन. बार बार जो है नाउन को यूज ना करके हमने सीधे बोल दिए. जब हम बार बार बोले माई शॉर्ट्स आर बेटर देन शॉर्ट्स ऑफ माई ब्रदर, तो बार बार रिपीट ना करके हमने बोला दोज ऑफ माई ब्रदर, राइट. आर डिफेंस एकेडमीज आर बेटर देन academies of Afghanistan, ये ना बोल के हमने कहा those of Afghanistan. So repetition, to avoid the repetition of preceding noun, we use that, those, right? Plural form of that we use to avoid repetition of a preceding noun. Clear? Next point is the demonstrative determiner of this. Plural क्या है इसका, these. तो ये points में आप focus दीजिए कि that, those, this, these is used to refer to a person or thing near to the speaker. जैसे भी मैंने बताया कि अगर आप जो है कोई भी चीज जो है it is near to the speaker, मेरे पास है अगर कोई वो, right, then we use this and these, right. अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो जो है आपकी जल्दी समझ में आएगा. This rule can be understood with the help of the following example sentences. अभी हम करेंगे. तो बेसिकली क्या है बच्चों, that का प्लूरल क्या है, दोस है. दोस इज यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ ए प्रोसीडिंग नाउन. एग्जांपल्स हमने देखे. और दिस का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दीज इज यूज टू रेफर टू अ पर्सन और पर्सन और थिंग नियर टू द स्पीकर, राइट. द लेट्स सी द एग्जांपल. दिस इज द बेस्ट कॉफी. ये जो कॉफी है मेरे पास रखी है, आई हैव हैड. तो ये जो कॉफी है बेस्ट कॉफी आई हैव हैड. These magazines are very good. जो मेरे पास रखी हैं. तो this और these कहाँ यूज करते हैं, things near to the speaker. Things near to the speaker. That or those when things are far from the speaker. जब दूर रखी होगी, या right. In that case we use that and those. So this or this is the best coffee I have had. These magazines are very good. So this or that or these or those, I think it is clear to you. The demonstrative determiner, that plural those, refers to a person, persons or things far from the speaker. तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे भी, this or these near to the speaker. That and those. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि this का प्लूरल इज this, that का प्लूरल क्या होगा, those. Far from the speaker. Far means दूर. Right? कोई भी person, thing, things far from the speaker, then we use that. For example, get that dog. अब उस dog को out of the house, उस dog को क्या करो, घर से बाहर निकाल दो. That dog out of the house. Throw away those shoes
इन द गार्बेज। अब वहां पे कुछ जो है खराब शूज पड़े हैं, तो क्या क्या है, थ्रो अवे दो शूज। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हम दैट और दोज यूज करते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि दे आर फार फ्रॉम द स्पीकर या फ्रॉम अस, राइट। अगर हमारे पास अगर दिस और दिस का अगर हम यूज करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है नियर टू द स्पीकर या नियर कोई भी थिंग है, इट इज नियर टू अस, हमारे पास है या नियर टू द स्पीकर। तो ये अंडरस्टूड होता है कि दिस और दैट, दिस और दिस और दैट और दोस हम कब यूज करें और क्यों यूज करें। थ्रो अवे दोस शूज इन द गार्बेज, दैट मैंगोज आर स्वीट। तो इसका मतलब क्या है, वो जो मैंगोज हैं they were not या they are not near to me and near to the speaker, right। अगर मैं बोलूंगी these mangoes are sweet, इसका मतलब मेरे पास पड़े हैं और मैं कह रही हूँ कि ये जो सारे मैंगोज हैं ये क्या है, स्वीट है। या मैं कहीं किसी को दिखा रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ, दैट हाउस इज माइन, कि वो जो घर है वो किसका है, मेरा है। तो इसका मतलब थोड़ी दूरी पे है घर और उसको मैं पॉइंट कर रही हूँ, दैट हाउस इज माइन। या मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आई लिव इन दिस हाउस, कि इस घर में मैं रहती हूँ, राइट। तो इस तरह से दिस दैट दिस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी इजी, सिंपल है। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि दिस दिस दैट दोस, नियर टू द स्पीकर फार फ्रॉम द स्पीकर, राइट। दिस ये क्या था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर पॉसेसिव्स। पॉसेसिव्स, इससे अपना पता चल रहा है कि हमारा अधिकार है, right। The possessive determiners in the English language are जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, his, her, its, their। इनसे क्या पता चला, ये हमारी क्या है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है या हमारी अपनी थिंग है या इसमें हमारा अधिकार है, राइट। तो इनको बोलते हैं हम possessive determiners। तो his किसके लिए यूज करते हैं, बॉय होगा या कोई मेल female, her, its, their, right? These are used to show or determine the ownership, right? इससे क्या पता चल रहा है कि ownership है, कि this is my pen, कि ये मेरा पेन है। तो क्या पता चल रहा है, अगर मैं बोलूंगी this is the pen, कि ये एक पेन है, right? अगर मैं इसमें लगा दूंगी possessive determiner, कि मेरा पेन है, this is my pen या this is your pen, तो उससे पता चल रहा है कि ऑनरशिप पता चल रही है, अधिकार पता चल रहा है कि दिस इज माई, दिस इज योर, राइट। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे पॉसेसिव डिटरमिनर्स। सब क्या है, डिटरमिनर्स है। तो यहाँ पे कुछ हमने दिखाया है, डिस्कस करे हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो आई क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउंस है, ये आप जो है डेली यूज करते हैं, राइट। तो अगर मैं पॉसेसिव बोलूंगी तो अधिकार, तो क्या है वो, माई। अभी हम जब प्रोनाउन पढ़ा था, देन आई टोल्ड यू द पॉसेसिव प्रोनाउन, तो उस समय हमने डिस्कस करे थे पॉसेसिव प्रोनाउन, राइट। तो आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है हमारा, माई, राइट। माइन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आई को कैसे चेंज करा पॉसेसिव एडजेक्टिव में, दिस इज माई पेन। तो पेन क्या है, नाउन है, नाउन के आगे हमने क्या लगा दिया, माई। तो माई क्या हो गया हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। नेक्स्ट इज योर यू। यू का क्या हो जाएगा बच्चों, योर। आई का माई और माइन, यू का क्या हो जाएगा, योर या यूअर्स। पॉसेसिव प्रोनाउन अगर हम यूज करेंगे तो इन दैट केस वी यूज योर्स, बट अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो दिस इज योर, दिस इज योर्स नहीं बोलेंगे, दैट इज योर रॉन्ग लैंग्वेज, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माइन पेन नहीं बोलेंगे, दिस इज माई पेन, राइट। और या दिस इज योर पेन नॉट योर्स पेन। ही के साथ हम क्या कहते हैं, यू, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है या पॉसेसिव प्रोनाउन भी है,
दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक। तो हर कहेंगे तो क्या होगा, वो शी के लिए बोल रहे हैं। हिज बोलेंगे तो ही के लिए बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे दिस इज हर्स बुक या दिस इज हर्स बैग, तो दैट इज योर रॉन्ग। डोंट यूज हर्स, क्योंकि हर्स क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या यूज करना है हमें, हर, हिज। दिस इज कॉमन इन बोथ हिज possessive adjective as well as possessive pronoun, but her का hers, it का its, we का हो जाएगा are, don't use are, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, possessive adjective, possessive determiner पढ़ रहे हैं, जो क्या होते हैं हमारे my, your, his, her, its, are, their। तो we का क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। यही हमारी क्या बन जाती है, चेंज हो जाते हैं, यू का यूर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी का आर, राइट, दे का देयर। डोंट यूज देयर्स, तो हमें देयर्स नहीं यूज करना, हमें देयर यूज करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, राइट। तो हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, हम प्रोनाउन हमने डिटेल में पढ़े थे। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो हमें दिस इज माय पेन, दिस इज माइन पेन नहीं यूज करना, दैट इज योर रॉन्ग लैंग्वेज। दिस इज योर्स पेन, दैट इज रॉन्ग। हिज राइट है, हिज पेन, हर पेन इज राइट, हर्स रॉन्ग। इट्स, आर, देयर, आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी सम बोलूंगी, राइट, तो इसका मतलब क्या है कि मैं डेफिनेट तो नहीं बोल रही हूँ कि कितनी क्वांटिटी है, क्या बोल रही हूँ मैं, सम। ये फ्यू बोल रही हूँ तो वो भी क्या है, डेफिनेट नहीं है। ये लिटिल बोल रही हूँ वो भी क्या है, हमारी डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम अलग अलग हम यूज करेंगे कि इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, क्वांटिफायर्स कहाँ पे यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। लेट्स सी और लेट्स डिस्कस द इनडेफिनेट एडजेक्टिव सम। अब सम को हमने इनडेफिनेट क्यों बोला है, क्वांटिफायर मीन्स ये क्वांटिटी को बताता है। इनडेफिनेट क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी क्या है, इनडेफिनेट है, राइट, इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि कितना है सम, राइट। तो द इनडेफिनेट आर्टिकल, ये डिटरमिनर, the indefinite adjective some is generally used in affirmative sentences। कहाँ यूज करते हैं हम, affirmative sentences। जब हम पॉजिटिव कहते हैं, जब कोई हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं affirmative with uncountable, और some को तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, कि some sugar, तो हम क्या बोलेंगे, some tea, would you like some tea, ये could you give me some food। तो क्वांटिटी नहीं पता चल रही है इसमें, अनकाउंटेबल। तो सम क्या है, अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो हम सम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। द रूल कैन बी अंडरस्टूड यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम प्रूफ दैट ही इज गिल्टी, कि यहाँ पे कुछ जो है प्रूफ है दैट ही इज गिल्टी। I have some good ideas on the project। तो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और उसको हम कुछ आइडियाज शेयर करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, I have some ideas for you to discuss भी बोल सकते हैं, या I have some good ideas on the project। ये किसी सब्जेक्ट में है या आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आप अपने आइडियाज को बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं I have some ideas। It can also be used in questions where yes is expected as an answer। The rule, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, would you like some tea, could you give me some food। तो यहाँ पे would और could क्या है बच्चों, मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं some, would you like some tea। वैसे तो हम कई बार बोलते हैं ना, would you like a cup of tea, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, would you like some tea।
could you give me some food? तो यहाँ पे क्या है, ये अनकाउंटेबल है क्योंकि हम इसको क्या है, काउंट नहीं कर सकते. तो सम कहाँ यूज करते हैं? द इंडेफिनिट एडजेक्टिव सम इज जनरली यूज इन affirmative sentences with uncountable and plural countable nouns, right? Examples हमने अभी यहाँ डिस्कस करे हैं बच्चों. I have some good ideas on the project. Would you like some tea? Could you give me some food? तो ऐसे आप कई जो है अपने आप जो सेंटेंसेस बना सकते हैं. सिमिलरली एनी, इट इज यूज इन क्वेश्चन. अब ये ध्यान रखें कि सम हम कहाँ यूज करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. एनी अगर आपको, इफ यू वांट टू यूज एनी इन योर सेंटेंस, तो आप कहाँ यूज करेंगे? कोई क्वेश्चन में, व्हेन यू वांट टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट, कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. इफ यू वांट टू आस्क एन क्वेश्चन, देन यू यूज एनी. It is also used in negative sentences where we want to say that something does not exist. तो दोनों में use कर सकते हैं, whether something exists or not or does not exist. तो वही है something exists or not. For example, I don't need any help. कि मुझे किसी की help की जरूरत नहीं है. I don't need any help. तो negative हो गया, right? Do you have any advice? अब ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया कि हमने जो है डू यू हैव एनी एडवाइस. तो यहाँ पे एनी वर्ड यूज करा, तो क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं. डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर? आई डोंट नीड एनी हेल्प, कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत. ये आई डोंट नीड सम, राइट? तो वो अपने बोलने में ही ऑटोमेटिकली जो है इट इज रॉन्ग, राइट? तो हम यहाँ पे सम नहीं बोलेंगे, आई डोंट नीड एनी help. Do you have any advice on the matter? It is also used in affirmative sentences before plural nouns and uncountable noun. When it refers to a quantity of something which may or may not exist. जो exist कर भी सकती है और नहीं भी, may not exist. You can stop at any point. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो एग्जिस्ट हो रहा है या हम कुछ बता रहे हैं अनकाउंटेबल है. एट एनी पॉइंट यू लाइक, कि आप कहीं भी रुक सकते हैं. एट एनी पॉइंट हम कहते हैं ना, एट एनी पॉइंट यू कैन स्टॉप यू लाइक. तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? एनी. तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं. तो क्वांटिफायर्स सम, फ्यू, लिटिल, एनी. तो ये किस तरह से हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि सम हम किसके लिए यूज करते हैं? जब जो है इंडेफिनिट, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, राइट? क्वांटिटी बता रहे हैं बट इट इज इंडेफिनिट, राइट? सिमिलरली एनी को हम यूज करते हैं समथिंग एग्जिस्ट और नॉट. आई डोंट नीड एनी हेल्प. डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर? यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट यू लाइक. इससे पहले हमने देखा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, और उससे पहले हमने देखा था कि दो आर्टिकल, क्योंकि बच्चों को ये तो ध्यान रहता है कि हमें कहाँ यूज करना है. दो आर्टिकल कहाँ यूज करना है, कि कोई रिवर है, पर्टिकुलर रिवर है, माउंटेन है, मैगजीन है, बुक है, कहाँ पे हमें जो है यूज करना है. बट ये ध्यान नहीं रहता कि हमें कहाँ यूज नहीं करना. तो ये जस्ट वी डिस्कस कि कोई गेम का नाम होता है, वहां पे हमें यूज नहीं करना है, या कोई मटेरियल होता है वहां पे हमें यूज नहीं करना है, या प्रॉपर नाउन में हम यूज नहीं करते हैं, या कोई कलर होता है उसमें भी हम दो का यूज नहीं करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ग्रास इज ग्रीन इन कलर. द ग्रीन नहीं लिखना है, आई प्ले द क्रिकेट नहीं लिखना है, डोंट यूज द. अगर द लिखेंगे तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग. सिमिलरली कॉटन, द कॉटन नहीं लिखना है आपको, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, राइट? तो आई थिंक ये जो है कुछ हमने एक्सप्रेशन दिए थे कि बाय रोड, बाय एयर, बाय रेल, बाय शिप. तो बाय द शिप नहीं है, बाय द रेल नहीं है, बाय एयर नहीं है. तो ये छोटी छोटी बच्चे जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं और वहीं पे नंबर जो है डिट्रैक्ट होते हैं, राइट? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस. तो दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोस. दिस और दीज हम यूज करते हैं व्हेन थिंग्स और पर्सन नियर टू द स्पीकर, जब पास में होते हैं,
और when it is far from the speaker then we use that and those. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के हेल्प से देखा था कि किस तरह से हम this, that, these, those को यूज करते हैं इन द सेंटेंस. This is the best coffee I have had. These magazines are very good. Get that dog. तो हमने बोला get that dog या I live in that house या that house is mine. कि वो जो that I live in that house, right? तो इस तरह से अगर दूर है तो हम इस तरह से यूज कर सकेंगे this, that और these, those. नेक्स्ट हमने पढ़ा था possessive. Possessive means ownership. हमें पता चल रहा है कि ये चीज हमारी है. This is my pen, this is my book, this is my bag, this is my house. तो ownership पता चल रहा है. तो this, तो my, your, our, his, her, its, their, these words are used to show the ownership or determine the ownership of a certain thing. जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि ये हमारी क्या ऑनरशिप. क्लियर. तो यहाँ पे हमने जो है कंपेयर करा है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि आई कहाँ यूज करें, माई कहाँ यूज करें, माइन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री. तो आई थिंक इस टेबल से आपको क्लियर है कि आई हमारा पर्सनल नाउन है. आई यू क्योंकि नाउन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. नाउ आई, यू, वी, शी, इट, वी, दे क्या है, ये हमारे पर्सनल नाउन है. पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई, योर, यू का योर, ही, हिज, शी, हर, इट्स. और इसी से हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन बना है माइन, योर्स, हिज. तो ये डिफरेंस है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंडेफिनिट एडजेक्टिव. तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स. तो इसी को अभी हम टुमारो वी विल कंटिन्यू. तो बच्चों आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉसेसिव आज हमने डिस्कस करे हैं. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि बच्चे हमेशा जो है जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में या पॉसेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं. तो इसको आई थिंक जो हमने अभी डिस्कस करा क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं पे भी डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.